एशिया कप की बात करेंगे और छेड़ेंगे थोड़े से तार। कोशिश करेंगे कि आपसे हम राज जान सकें जो आप अभी तक अपने सीने में दबाए बैठे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन आपने दोस्ती निभाई या कौमी मफाद में ये सब किया वो तो आपसे जानेंगे। एक हफ्ता पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना था तो सेठी साहब ने क्या वार्निंग दी थी? मेरा ख्याल है बीसीसीआई ने ये सोचा है और गवर्नमेंट ने ये सोचा है, इजाजत दे दी है खेले आप। इनका ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान को हराएंगे, इनकी टीम बहुत अच्छी है, ये अपना बदलाव क्रिकेट में लेंगे, पाकिस्तान को हराएंगे, ठीक ठाक हराएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि इस वक्त इंडिया की टीम नंबर 1 टीम जा रही है। तो उनका ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा वक्त है कि इस जंग में हम जाके जीत जाए और ये फिर हम लुडिया और लड्डू बांटेंगे और गुलाब जामुन बांटेंगे और पाकिस्तान को ताने देंगे और थोड़ी सी इज्जत हमें फिर मिल जाएगी। आपने सोच पहले ही बता दी थी कि भारत क्या करने जा रहा है, तो जब वार्निंग इस तरह की, बल्कि सभी के दिमागों में मौजूद होगा कि भारत का एक कप्तान का ये रवैया हो सकता है, तो उस हिसाब से तैयारी की जानी चाहिए थी। ऑफेंसिव डिफेंस अजीत डोवल साहब का मॉडल अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन हमने ये ना देखा और उसके बाद एक बरतरफी मुअत्तली देखी उस्मान वाला साहब की, सफिशेंट नहीं थी। लेकिन उसके बाद ये जो धमकी रेफरी को चेंज करने की और उसके बाद उनके माफ़ी मांगने की खबरें जिस तरह से चली, अच्छा उस पर ना एक व्यूवर है हमारे डॉक्टर मोहसिन आयरलैंड से, उन्होंने जो सवाल भेजा उन्होंने अपने सवाल में ही बोल दिया कि ये सवाल आप चला नहीं सकते। वो बड़े दिल बर्दाश्ता हैं आपके वहाँ जाने पे। उन्होंने कहा है कि आप उनको सपोर्ट करने चले हुब्बुल वतनी के नाम पे। हुब्बुल वतनी किस बात की? जब आप स्पोर्ट्स के बारे में सियासी फैसले करेंगे तो इसी तरह के नताइज आएंगे जिस तरह से सामने अब आया। क्रिकेट मैनेजमेंट एक्सपोज हो चुकी है 2-2.5 साल के अंदर कि पाकिस्तान का किसी क्लब क्रिकेट से भी मैच करा दिया जाए तो पाकिस्तानी टीम शायद उसमें भी फंस जाए। और उन्होंने कहा है आपको कि आपको प्रिंसिपल स्टैंस लेना चाहिए था। इंडिया ने बेशक घटिया हरकत की है, लेकिन पाकिस्तान को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी कि जिसके बाद ये वाली सिचुएशन डेवलप हो जाती जो हमने स्क्रीन्स पर देखी। आपको क्यों जाना पड़ा इस रेस्क्यू मिशन पर? भाई साहब, आपके साथ भी आयशा ने वही किया है, म्यूट कर दिया आपको, जो कि पीसीबी ने रेफरी को किया है एंडी को, कि उसने क्या कहा वो तो नहीं हमने सुना, मगर आपकी बात भी जो है ना वो पूरी नहीं सुनाई उन्होंने। मेरा ख्याल है आपने कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ की होगी आपकी। और आपने, मैंने सुना आपने ये भी कहा कि ये आप चला भी नहीं सकते जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो बात तो मैंने समझ आ गई है कि ये आपने क्या कहा है। अच्छा, उसका जवाब बड़ा सीधा सा है। देखिए, आपके इख्तलाफात मोहसिन नकवी से होंगे, आपको दुख होगा जिस तरीके से क्रिकेट मिसमैनेज हुई है और जिस तरीके से क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इतनी गंदी रही है और है अभी भी। दुख तो बहुत है, सबको गुस्सा भी है। अब सिलसिला मसला ये है कि ये एक ऐसी क्राइसिस थी जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने पीसीबी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि हम बॉयकॉट कर देंगे अगर आईसीसी ने माफ़ी ना मांगी या इन्वेस्टिगेट ना किया। और मुझे पता था कि करना नहीं है और उसकी वजूहत मैं आपको अभी बताता हूँ। अब ये एक फ़ैसला हो चुका था, अब उस फैसले को से निकलना कोई आसान काम नहीं था और लगता ऐसी था कि अंडर पब्लिक प्रेशर कि जी हम बॉयकॉट ही करते हैं, फिर जाए जन्नत में जाए, एशिया कप भी और जन्नत में जाए आईसीसी भी। अच्छा, मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें, लड़ें, कानूनी तौर पे लड़ें, मगर इंटरनेशनल अरीना छोड़ना नहीं है। जैसे ही सियासतदान को हम कहते हैं कि इलेक्शन जैसी भी हो, इलेक्शन लड़नी चाहिए, रिगिंग हो ना रिगिंग हो, इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहिए, खला नहीं होनी चाहिए, आप लड़ के अपने मौक़िफ़ पेश करें। तो दैट हैज़ ऑलवेज़ बीन माई फ़लसफ़ा और इसीलिए वी आर स्टिल इन द गेम। तो अब बात यह है कि तो जब उन्होंने मुझे याद किया तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप मत जाएं, आप उनको सपोर्ट मत करें एंड सो ऑन। तो मैं मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करने नहीं गया था, मैं गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करने। तो अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। वो क्या नुकसान होना था, वो मोटी बात तो ये है कि आपको एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके ख़िलाफ़ आईसीसी ने लोग खड़े कर देने थे, आप फ़ारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता और ये जो सारे 15-16 मिलियन डॉलर्स आने हैं वो भी ना मिलते और आपके ऊपर शायद पीएसएल के ऊपर भी पाबंदियाँ लग जाती कि जी फॉरेन प्लेयर्स नहीं जा सकते खेलने के लिए। तो दिस वाज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर पीसीबी। अब इन्होंने फ़ैसला तो कर लिया था, काश ऐसा फ़ैसला ना होता, मगर जज्बात में आके कर लिया। अब निकलना था उसमें से थोड़ी बहुत इज़्ज़त के साथ, तो मेरा ख्याल है वो कर लिया इन्होंने। तो
तो यही हिदायत थी, यही हमने बैठ के फ़ैसला किया। इसीलिए मैं गया था कि मुझे उन्होंने बुलाया तो मैंने कहा मैं जाके अगर पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि मेरा ख्याल है। और अच्छी बात यह है कि उनके भी ख्यालात इसी किस्म के थे कि अब कैसे निकला जाए, तो हमने निकाल लिया उनको और गेम चल पड़ी है। अल्लाह खैर सल्ला। तो मेरा सिर्फ ऑनेस्टली यही मौक़िफ़ था कि पीसीबी शुड सर्वाइव, पीसीबी क्रिकेटर्स शुड सर्वाइव, दिस इज़ अ ग्रेट गेम जो कि वी लव डियरली। इसमें मोहसिन नकवी साहब इज़ नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ इंडिया। एंड बाकी जो लोकल डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं वो तो हैं, अंडर सम चेयरमैन फ्लरिश करती है, कभी नहीं होता, वो अलग गेम है, वो आपके अलग दुख हैं सुख हैं, कौन चलाए कौन ना चलाए। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट, बट जहाँ क्रिकेट और पाकिस्तान का कोई इशू आता है, वेदर इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू फॉर पाकिस्तान, आई हैव टू स्टैंड विद माई कंट्री एंड आई हैव टू स्टैंड विद माई क्रिकेट बोर्ड। तो संडे को फिर मैच होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, कोई और कंट्रोवर्सी होते देख रहे हैं? हैंडशेक होगा या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इशू और भी खड़ा हुआ था, मैं आपको बता ही दूँ। वो ये था कि ये मुझे पीसीबी से नहीं पता चला, ये मुझे अपनी चिड़िया ने बताया कि इशू हैंडशेक का नहीं था, ये एक कन्वेंशन है, एक ट्रेडिशन है, तो अगर नहीं हाथ मिलाया तो ना सही। मगर वो जो बाद में उनके क्रिकेटर ने आके जो बातें की है और पॉलिटिकल बातें कर दी है, दैट वाज डेफिनेटली ऑब्जेक्शनेबल। उसमें दो गलतियां हुई मेरा ख्याल है पीसीबी से। कन्फ्यूजन इतनी थी कि समझ नहीं आ रही थी क्या करें क्या ना करें। एक तो ये था कि अंडर आईसीसी रूल्स, वो सारे रूल्स मैंने पढ़े हुए हैं, मुझे पता है, आप 18 घंटे के अंदर अंदर आप एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकते थे रेफरी के आगे कि ये देखें इस बंदे ने ये जो बातें की है ये क्रिटिसाइज़ करें, इसको सेंसर किया जाए। आपने वो उस टाइम आपको दिया हुआ, उसमें आपने नहीं लॉन्च की कंप्लेंट, बाद में की, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और आपने की आईसीसी को कि जी वो इस बंदे को चेंज किया जाए, दैट वाज नॉट द कंप्लेंट। द कंप्लेंट शुड हैव बीन ये क्रिकेटर ने जो बात की है इसको सेंसर किया जाए और रेफरी को कहा जाए कि इसको सेंसर करे। और अगर रेफरी ना करता तो फिर आप कह सकते थे, मगर आपने तो उधर गए नहीं, आप वो टाइम में फारग हो गया। और दूसरी बात ये थी कि आपको चाहिए था बताना उस वक़्त कि जब सेरेमनी हो रही थी तो उनके क्रिकेटर ने आके ये बातें की तो पीसीबी ने अपने बंदे पुल कर लिए, नाराज़ हो गए कि हम जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे सेरेमनी में। अरे भाई आप आते, जब आप, उन्होंने आपसे भी तो इंटरव्यू करनी थी ना, तो आप आते तो आप जवाब देते ना उस क्रिकेटर का। अच्छा। और कितने जवाब दे सकते थे? आयशा को मैं अभी पूछूं तो ये अभी जवाब दे देती है। क्या कहती तुम? वो यही कि खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन 6-0 का तो कयामत तक कोई कंपटीशन नहीं है। वाह, आपने एक मैच जीत लिया, हम 6 जीत के बैठे हुए हैं। अल्लाह खैर सल्ला, वाह वाह हो जा रही थी। 6-0 तो भाई कहने की तो बड़ी बातें होती है। आप आयशा को फ़ोन कर लेते तो आयशा ने आपको बता देना था कि 6-0 कर दो, बात इतनी बात के साथ वाह वाह हो जाती सारी और ख़त्म हो जाती बात। मगर आप उठा के ले गए, तो मतलब कन्फ्यूजन के अंदर, जज्बात के अंदर, अच्छी एडवाइस मिली नहीं मिली तो ये चीज़ें हो गई। मगर मेरा ख्याल है फॉर फ्यूचर अब थोड़े से दे आर वेरी वाइज कि अब कैसे डील करना है। मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, और ये पीसीबी को ये बात पसंद आए या ना आए, मोहसिन नकवी साहब को ये बात पसंद आए या ना आए, हमारे जो क्रिकेट मैनेजर होते हैं ना टीम के, उन्हें सारे क्रिकेट लॉज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। कैसे प्रोटेस्ट करनी है, किस किस्म का ख़त लिखना है, क्या टाइम पीरियड है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट द केस। जब सिफारिशों के बेसिस के ऊपर लोगों को रखा जाता है इस किस्म के ओहदों के ऊपर कि आप ब्लेज़र पहन के और आप फिरें और आपको पता ही ना हो कि करना क्या और क्या नहीं करना, और आप हेडक्वार्टर को फ़ोन कर रहे हैं और हेडक्वार्टर को खुद नहीं पता, वो पढ़ो जी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो तो ये करो, दिस इज़ सैड, दिस शुड नॉट हैपन। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने तो ये इशू खड़ा किया, एसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एसीसी अंपायर अपॉइंट करेगा फॉर इट्स ओन फिक्चर्स, वो नॉमिनेट करेगा, आईसीसी नहीं नॉमिनेट करेगी, पहली बात। दूसरी बात ये लिखी है कि आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं एज अंपायर जो कि क्वालिफाइड है, मगर अगर आप आईसीसी से पूछते हैं तो आईसीसी एक लिस्ट दे सकती है फ्रॉम इट्स इंटरनेशनल अंपायर्स जिसमें से आप एक सेलेक्ट कर लें। ये नहीं है कि ये आईसीसी ने अंपायर लगाया और ये रहेगा। तो लगता है ऐसे है कि जय शाह साहब एसीसी छोड़ के जब आईसीसी गए हैं तो ये भी कर गए हैं कि जी
आईसीसी अंपायर लगाएगी। आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ी। जब आप आए थे आपको पता नहीं था, या पता होना चाहिए था एज प्रेसिडेंट ऑफ, आपके जो एडवाइजर्स हैं उनको बताना चाहिए था कि जी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है, ये जो अंपायर है ये इसको नहीं आप एक्सेप्ट करें। आप कहें नहीं हम अंपायर नॉमिनेट करेंगे, ये अंपायर को क्यों ना एक्सेप्ट करते। मैंने उस दिन जिक्र किया, रमीज़ बसात थे, मैंने रमीज़ को बताया उससे पहले कि ये साहब जो हैं इन्होंने 90 इंडिया के मैचेस हैं जहां ये रेफरी इनको इंडिया ने अपॉइंट किया, Right. 90, और 14 मैचेस हैं जिसमें टेस्ट मैचेस हैं, ओडीआईज हैं और वनडेज हैं और T20s हैं जिसमें इंडिया ने इनको अंपायर नॉमिनेट किया है, रेफरी एंड अंपायर। तो इंडिया तो हमेशा इनको चूज़ करता है। तो आपको पता नहीं था कि ये सिचुएशन ऐसी है। यू कुड हैव प्रोटेस्टेड, यू कुड हैव सेड नो वी वोंट एक्सेप्ट दिस, हम अपना अंपायर नॉमिनेट करते हैं। तो अगर आपने पढ़ाई नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के, ना आपने आईसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, ना आपने एसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, और ये चेयरमैन का जॉब नहीं है, ये उनके एडवाइजर्स का जॉब है। ये उनके जो प्रोफेशनल्स रखे हुए हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल डील करते हैं इन चीज़ों के साथ, इट इज़ देयर जॉब टू ब्रीफ द चेयरमैन। बिल्कुल। और बाय द वे द मैनेजर शुड ऑल्सो, बिकॉज ऑन टूर कुछ भी हो सकता है, हमेशा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑन टूर होती है, तो ही शुड ऑल्सो नो। मगर अनफॉर्चुनेटली जब इस किस्म की सिचुएशन हो कि किसी को पता ही नहीं है व्हाट टू डू। हाँ